गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 10th में कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था हेरिडिटी, है ना। टर्मिनोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और हमने ये भी पढ़ लिया था कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं, है ना। हमने सारी ऑलरेडी अधिकतर चीजें हमने पढ़ ली थी। आज से हमारे स्टार्ट होते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया उन्होंने, एक मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं जब, टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट का क्रॉस कराया। तो इस पे अलील थे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दोनों जब फ्यूज होंगे तो ये गैमीट क्या बनाएगा, ये गैमीट बनाएगा कैपिटल टी, ये बनाएगा गैमीट स्मॉल टी। ये बताया था मैंने, हाफ नंबर में हो जाते हैं जब गैमीट फॉर्म होते हैं। तो फ्यूज होंगे तो बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने देखा इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टोल, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हो गई, कैपिटल टी मतलब टोलनेस की, और स्मॉल टी क्या है, ये मतलब शॉर्टनेस की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या होगी, ये होगी रिसेसिव, ठीक है। एक जो उनका कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस हो गया, वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब कैपिटल टी टोलनेस का, और एक कैरेक्टर उनका सप्रेस हो गया मतलब रिसेसिव हो गया, वो था टोलनेस इस शॉर्टनेस का, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट्स बहुत सारे आएंगे, एक प्लांट तो आएगा नहीं, तो उनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। अब इनका सेल्फ क्रॉस कराने से क्या मिलता है, ये इधर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके जब गैमीट फॉर्म होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराते हैं तो ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा तो बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी इस वाले के साथ फ्यूज होगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी फ्यूज होगा इस वाले के साथ तो बनाएगा स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज होगा तो बनाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में क्या आता है, ये चार प्लांट, ठीक है। अब इनमें से हमने जो देखा तो रेशो क्या आया, अगर हम फिनोटाइपिक रेशो देखें, फिनोटाइप रेशो मतलब फिनोटाइप मतलब फिजिकल जो उनकी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस में देखा ये तीनों क्या है, ये तीनों है टोल प्लांट, क्योंकि ये दोनों भी टोल प्लांट थे और ये तो टोल था ही ऑलरेडी। तो ये तीनों क्या हो गए, टॉल प्लांट, और ये क्या था, ये था शॉर्ट प्लांट, ठीक है। ये टॉल प्लांट जीन फिनोटाइप रेशो आ गया 3:1। अब आता है इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब इनका जेनेटिक मेकअप कैसा है। तो इसमें कैसा आया, 1 तो आया कैपिटल टी वाला 1, एक दो आया आपके कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2, और एक आया स्मॉल टी मतलब 1:2:1 आया इनका जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। अब अगर इनकी परसेंट की बात करें फिनोटाइप की तो ये कितना आएगा, 75% क्या आए टोल प्लांट और शॉर्ट कितने आए 25%। इसको अगर आपको निकालना है वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हो, टोटल कितने आए 4 आए नंबर में, ठीक है। और 4 आए और ये कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो 3 × 100, इससे ये कट कितना आ गया 75%। 75% क्या है टोल प्लांट और 25% क्या है शॉर्ट प्लांट, ठीक है। अब आता है उनका डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस में है टू कैरेक्टर। टू कैरेक्टर कौन से लिए मैंने आपको बताया था, एक तो इन्होंने सीड की शेप ली, सीड शेप ली और सीड का कलर, और इधर भी सीड की शेप ली और सीड का कलर, ठीक है। तो सीड का शेप कौन सी ली, राउंड और रिंकल्ड, और कलर कौन सा लिया, येलो और ग्रीन। तो कैपिटल आई आर कैपिटल वाई, इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या है इनके अलील है। अब जब ये फ्यूज होंगे गैमीट बनाएंगे तो गैमीट बना कैपिटल वाई, और इधर क्या बना स्मॉल वाई, गैमीट फॉर्म हो गए। अब गैमीट दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बना जाइगोट, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब उन्होंने क्या देखा, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो। अब इनका क्या करते हैं, वो सेल्फ क्रॉस कराते हैं, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो ये प्लांट बना था जिसके राउंड और येलो, तो इनका और इसका दोनों का क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने से, सेल्फ क्रॉस कराने से F2 जनरेशन में
F2 जनरेशन में जो प्लांट्स बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले गैमीट्स देखते हैं। गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई सेम ऐसे ही जैसे इधर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये गैमेट्स फॉर्म हुए। अब दोनों जब फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो अब आगे हम देखते हैं ऑफ स्प्रिंग कैसे बनेगी। अब जो इनके जाइगोट आए, जाइगोट में क्या आएंगे? अब हम मेल गैमीट्स को लिख देते हैं इस तरफ और फीमेल गैमीट्स को लिख देते हैं इस तरफ। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस वाले को उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई सारों में करेंगे। ठीक है, और बॉक्सेस में लिखते चले जाएंगे। फिर इसको उठाएंगे, इनकी सारों में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह। फिर इसको उठाएंगे और इन सारों में एक 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, इसमें भी ऐसे ही। ठीक है, अब जब ये प्लांट्स ये जाइगोट आते हैं तो हम देखते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला। तो ये एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट। फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, 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 कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें। टोटल मिला के देखिए तो ये कितने आए? कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले हमारे प्लांट आए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटल आर और स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई देखेंगे सिर्फ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये कितने प्लांट है? ये हैं 3 प्लांट। ठीक है, अब इन तीनों प्लांट का क्या करेंगे? इन तीनों प्लांट, ये क्या हो गया? कैपिटल आर मतलब राउंडनेस का कैरेक्टर, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन का। तो राउंड और ग्रीन कितने आ गए? 3 प्लांट। अब देखते हैं हम कैपिटल आर, अब देखते हैं हम स्मॉल आर, ये तो सब खत्म ही हो गए यहाँ से। स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले, स्मॉल आर किसका है? रिंकल्ड, और कैपिटल वाई मतलब येलो, रिंकल्ड और येलो, ये वाला प्लांट स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तीनों प्लांट क्या हो गए? रिंकल्ड और येलो। अब रिमेनिंग है ये वाला, हमने जब स्टार्टिंग की थी तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई किसका कैरेक्टर था? ये कैरेक्टर था आपका रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट का। तो इसमें क्या रेशो आया? 9:3:3:1। अब इसमें जब हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव, तो कैपिटल आर जो था राउंडनेस का कैरेक्टर जो था सीड की शेप का, वो क्या हो गया? डोमिनेंट अलील फॉर सीड शेप। कौन सी शेप? राउंड। स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव अलील फॉर सीड शेप, रिंकल्ड की। कैपिटल वाई क्या है? डोमिनेंट अलील फॉर सीड कलर, येलो। स्मॉल वाई क्या है? रिसेसिव अलील फॉर सीड कलर, ग्रीन। ठीक है, ये यहाँ तक आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस तक समझ आ गया। अब आते हैं मेंडल के लॉज। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मैंने आपको बताए थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपके 3 लॉज आते हैं मेंडल के। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हमारे जा रहे हैं इनहेरिटेड हो रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, उसके 3 लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मैंने बताया था, मतलब जो कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा है और जो मतलब शो हो रहा है हमारा, वो क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। मतलब एक तो कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है, एक कैरेक्टर क्या हो जाता है? एक्सप्रेस हो जाता है। जो एक्सप्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? व्हेन एवर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग अलील on a chromosomes, in that case one will be expressed and one other will get suppressed। ठीक है, जो सप्रेस हो जाता है उसको कहते हैं रिसेसिव अलील, और जो एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट अलील। जैसे उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया इन F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो सभी प्लांट टोल थे। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है? कैपिटल टी, मतलब टोलनेस का। ठीक है, अब आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाते हैं? नंबर में हाफ हो जाते हैं। ठीक है, जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, क्रोमोसोम्स नंबर थे पेयर में, तो ये गैमीट फॉर्म होगा, तो ये जो आपके क्रोमोसोम्स है ये नंबर में हाफ हो जाएंगे और गैमीट फॉर्म करेंगे।
सॉरी जाइगोट फॉर्म करेंगे फ्यूज होके। तो वेन एवर गैमीट्स आर फॉर्म्ड द क्रोमोसोम सेपरेट विद ईच अदर और दे गेट सेपरेटेड बाय ईच अदर। अलील पेयर्स या फिर क्या कह सकते हैं, अलील पेयर्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड रेंडमली यूनाइट एट फर्टिलाइजेशन एंड प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है। अब थर्ड लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, पासिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर कोई प्लांट टोल है ना, आपने जो आपने वो देखा था डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब उसने क्या बोला, उस डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले में क्या बोला उन्होंने कि अगर कोई प्लांट राउंड है तो जरूरी नहीं वो येलो भी होगा, वो क्या हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। अब उसने बोला सेकंड कि अगर कोई प्लांट रिंकल्ड है, जरूरी नहीं है वो रिंकल्ड होगा तो ग्रीन ही होगा, वो येलो भी हो सकता है। मतलब जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जब वो पास होते हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में। अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है इस चैप्टर में, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, sex determination is a system which decides the sexual characteristics of an organism or offspring। मतलब जो आपका बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसके सेक्स से। वो कैसे, जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 23 पेयर में होते हैं, 22 तो दोनों में सेम होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। जो 23rd वाला पेयर है वो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मतलब क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों में डिफरेंट होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं XX एंड मेल में क्या होते हैं XY। तो जब स्पर्म में क्या होता है कि एक स्पर्म में तो है X क्रोमोसोम, एक स्पर्म में है Y। ठीक है। तो जब ये X क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म मेल का X क्रोमोसोम वाले फीमेल से फ्यूज होगा तो बनाएगा XX। ठीक है, XX तो क्या बनेगा, गर्ल। ठीक है। और जब ये वाई वाला क्रोमोसोम एक्स वाले क्रोमोसोम से फ्यूज होगा फीमेल के तो क्या बनाएगा, XY मतलब बॉय। तो क्या होती है इनकी 50-50% होती है, 50% गर्ल और 50% बॉय। मतलब जो सेक्स डिटरमाइन होगा वो मेल का जो स्पर्म है उसमें कौन सा क्रोमोसोम्स है, वो एक्स है या वाई है, उससे डिटरमाइन होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। ओके।